परमात्मा परम प्रभु भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग 27 भवों में तीसरा भव जन्म मरीचि कुमार के रूप में भगवान ऋषभ का अयोध्या में समागमन हुआ। उनका प्रवचन, उनकी देशना हुई और देशना से प्रभावित होकर मरीचि कुमार ने विरक्ति भाव को प्राप्त कर लिया और दीक्षा, मुनि दीक्षा भी ग्रहण कर ली। मुनि दीक्षा के बाद आगम स्वाध्याय का क्रम शुरू हो गया। हमारे यहाँ 32 आगम वर्तमान में मान्य हैं और आगमों का अध्ययन कालक्रम यानी जो आगम में विधान है, इतने वर्षों के पर्याय के बाद यह आगम पढ़ना, इस विधि से भी आगम पढ़े जाएं और आगम स्वाध्याय को यथासंभव अपनी दिनचर्या का एक अंग बना लिया जाए। साधु के हाथ में आगम शोभायमान होते हैं। अब एक तो साधु सुबह सुबह अखबार हाथ में लेकर पढ़ता रहे, एक साधु सवेरे अपना आगम हाथ में रखे, तो आगम हाथ में शोभायमान होते हैं। अखबार तो ठीक है, जानकारी कुछ कर लेनी होती है अपेक्षानुसार, तो सुबह का समय है, एक तो आधा घंटा पौन घंटा अखबार इधर उधर करने में लग गया। एक कोई बढ़िया बढ़िया मतलब उत्तरायण जैसा अच्छा आगम, माया धम्म कहाऊ जैसा, भगवती जैसा, उसका स्वाध्याय करे, तो वो सवेरे का समय तो आगम स्वाध्याय में लगे। भगवती जोड़ जैसा ग्रंथ कोई पढ़े पढ़ाए, और भी आगम है। ऐसे अच्छे ग्रंथों में समय, सवेरे का समय है, वो थोड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। पहला प्रहर या थोड़े बाद का भी समय, यह सामान्य पढ़ने में न लग करके थोड़ा गहन पढ़ने में लगे। कोई भाषानुसारिणी जैसा ग्रंथ पढ़े पढ़ाए, अच्छा वो भी आगम नहीं तो आगम के कुछ निकटवर्ती या आगमेतर आगम समकक्ष किसी अंश में ग्रंथ है, ऐसा अच्छा ग्रंथ कोई पढ़े पढ़ाए तत्वज्ञान का, सिद्धांत का, वह अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो हम चारित्रात्माएं वे संभव हो सके, और अगर हम सवेरे सवेरे आगम के स्वाध्याय में समय लगाएं, यह सामान्य पत्र पत्रिकाएं हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं भी मिलती हैं, उनमें सवेरे का समय अगर ज़्यादा न लगे या न लगे वो तो ठीक है, बाद में भी कभी दोपहर में शाम को भले देख लें, देखना हो तो आहार के बाद देख लें। सवेरे का समय या आगम स्वाध्याय में लगे तो कैसा रहे, इस पर हमारा चिंतन या ध्यान रहना चाहिए कि मेरा सवेरे का समय किस में लगता है। गोत्री में मान लो कुछ समय लग जाए, प्रातराश में कुछ समय लग जाए, आवश्यक है, वो भी करना होता है। एक जमाने में तो प्रातराश की शायद गोत्री इस रूप में होती नहीं थी। प्रातराश की गुरुदेव तुलसी को मैंने देखा था, वो कई वर्षों पहले की बात है, कि उस समय गुरुदेव तुलसी प्रथम प्रहर में ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, नाश्ता नहीं लेते थे। हम बाल मुनि भी प्रातःकाल नाश्ता नहीं करते थे, बाद में कोई 10 बजे 11 बजे बाद में कुछ दूध आदि लेते थे। तो कोई इतना काय बली मनोबली सवेरे का नाश्ता ही न करे, बहुत अच्छी बात है। नाश्ते का रास्ता छूटे, स्वाध्याय का रास्ता गंतव्य बन जाए, शरीर आदि की अनुकूलता हो तो बढ़िया बात है।
कि सवेरे तो बस खान पान नहीं, सवेरे तो ज्ञान ध्यान चले। तो हम चारित्रात्माएं कितना कर सकें, अपनी अपनी अनुकूलता, व्यवस्था की अनुकूलता आदि की बातें जितनी हमारे बस की बात हो, तो सवेरे का समय है ये, वो हमारा स्वाध्याय में या अच्छा लेखन में, ज्ञानाराधना में बीते, या फिर व्याख्यान देने में समय लगाएं, व्याख्यान की तैयारी करें, वो भी ज्ञानाराधना ही होती है। तो आगम स्वाध्याय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो साधु आगम स्वाध्याय नहीं करता है और यूं ही जीवन बीतता जाता है, तो आगे साधु की जो गति होती है, क्योंकि भगवती सूत्र में, भगवती जोड़ में बताया गया कि कौन व्यक्ति कहाँ जाकर के पैदा होते हैं। कोई भवनवासी में पैदा हो जाए, कोई ज्योतिष्क तक जाए, कोई कहीं जाए, तो किस प्रकार का जीवन जिया है, इस आधार पर फिर अगली गति में भी वो स्थान का निर्णय होता है या होता होगा। तो एक साधु अच्छा साधना का जीवन जीने वाला, आगम स्वाध्याय करने वाला, ज्ञानाराधना करने वाला, वो आगे जाकर के पैदा होगा, उसका वहाँ भी मान सम्मान अच्छा हो सकेगा। वहाँ के देवता कहेंगे आप सुनाइए, आप कुछ बताइए, आप भाषण दीजिए। वो ज्ञानी आत्मा होगी तो है। कोई ऐसा साधु जो संयम की विराधना करने वाला, ज्ञानाराधना भी न करने वाला, आगम से प्रेम नहीं करने वाला, यानी आगम न पढ़ने वाला, वो ऊपर जाएगा तो जाएगा तो भी पता नहीं उसको स्थान भी वहाँ कैसा मिलेगा, उच्च स्थान मिलेगा या सामान्य स्थान मिलेगा। फिर कौन उसके भाषण को सुनना पसंद करेंगे। वो बोलना भी शुरू कर दे, बैठ जाइए बैठ जाइए, ऐसा सुनना पड़े, अवमानना किसी बात है। तो साधु संयम की भी आराधना करे, स्वाध्यायशील हो, तो यहाँ भी अच्छा, आगे भी उसका अच्छा जीवन का क्रम बन सकता है। तो मरीचि ने आगम अध्ययन शुरू किया, 11 अंगों का अध्ययन। और गर्मी का समय भी आया, गर्मी कुछ सहन होनी मुश्किल हो गई। हमारे साधु साधियों को देखिए, कहाँ एसी कूलर हैं यहाँ पर, बिना एसी। यहाँ आप लोग बड़े बड़े शहरों में रहने वाले तो एसी में रहते होंगे, हमारे साधु साधियों को कहाँ एसी मिल रहा है। तो गर्मी का समय, फिर रात को पानी भी नहीं पीना, सूर्यास्त के बाद तो पानी भी नहीं पीना सूर्योदय तक। फिर गर्मी हो, एसी है नहीं, हवा का भी वेंटिलेशन ठीक न हो या हवा न आए, ऐसी रात बिताना, फिर साथ में मच्छर आदि और परिचय पैदा कर दे, उन सबको सहना कितनी बड़ी तपस्या है। मरीचि के लिए प्यास लग जाती, पानी पीना नहीं, भयंकर प्यास, उसको सहना मुश्किल हो गया। उसे लगा कि साधुपन पालना मेरे वश की बात नहीं है, कौन इतनी प्यास सहन करेगा। तो क्या वापस घर में चला जाऊं? घर में तो नहीं जाऊंगा, घर तो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, नाता तोड़ दिया सो तोड़ दिया, मन को मोड़ दिया सो मोड़ दिया, और गृह त्याग से संबंध जोड़ दिया सो जोड़ दिया, अब घर तो वापस नहीं जाऊंगा। साधुपन पूरा पाल नहीं सकता, फिर क्या करूं। तब सोचा घर में तो नहीं जाऊंगा, पर इस साधु संस्था में भी नहीं रहूंगा, क्योंकि वंचना होगी। मैं साधुपन पूरा पालूं नहीं, साधुओं के साथ रहूं तो यह वंचना होगी। वंचना क्यों करनी चाहिए मुझे? पाल सकूं तो साधु संस्था में रहूं, वरना धोखा होगा।
गृहस्थ लोग मुझे बंधन करते हैं इसलिए कि साधुपन पालते हैं, मैं पालता नहीं तो क्यों गृहस्थों से बंधन मुझे स्वीकार करना चाहिए। तो साधु संस्था से मुक्त हो गया मरीचि मुनि और अपने ढंग से अपना रूप वेश आदि का निर्धारण कर लिया। त्रिदंड को धारण कर लिया। त्रिदंड क्यों किया? कारण बताया गया है, मनोवाक्काय दंडानाम जैन श्रमणायमी तैरहम विजितोस्मीति भविष्यामि त्रिदंडिक है। ये साधु लोग हैं, ये तो मन वचन काय इन दंडों को जीतने वाले होते हैं और मुझे तो इन दंडों ने जीत लिया। ये 3 दंड मेरे पास हैं मनोवाक्काय के, इनके प्रतीक के रूप में मैं त्रिदंड 3 दंडों को रखूंगा, धारण करूंगा। और एक छत्र भी रखता, छत्र भी धारण कर लिया। छत्र क्यों धारण किया? मोहच्छन्नोस्म्यहं ततः तच्चिह्नं धारयिष्यामि छत्रकम मस्तकोपरि। कि मैं मोह से आच्छन्न हूं, उसके प्रतीकात्मक रूप में मैं छत्र धारण मस्तक के ऊपर करूंगा। त्रिदंड और छत्र धारण। अब न तो वह साधु रहा न गृहस्थ बना, नाश्वो न च खरः किंतु भयांसो स्वतरो यथा न संयतो न च गृही मरीचिरभवत् तथा। न तो घोड़ा न गधा, घोड़ा भी नहीं रहा गधा भी नहीं बना, वह बन गया खच्चर अश्वतर, है ना, अश्वतर। न दोनों का संयोग, घोड़ा जाति गधा जाति दोनों के संयोग से, 2 का संयोग और खच्चर अश्वतर जैसा बन गया कि न तो साधु रहा न गृहस्थ बना, बीच का सा रह गया। अपने नए वेश की परिकल्पना भी तय कर ली। त्रिदंड छत्र धारण और कपड़े कौन से पहनूंगा? कासाय वस्त्र। कि साधु लोग तो निरंबर वस्त्र रहित अचेल होते हैं या शुक्लांबर सफेद वस्त्रधारी होते हैं। मैं न तो अचेल रहूंगा न सफेद वस्त्रधारी, मैं तो कासाय गेरुआ वस्त्रों को धारण करके रखूंगा और जितना हो सकेगा संयम भी रखूंगा। स्नान करूंगा पर उन स्नान आदि में सीमित पानी का उपयोग करूंगा और चंदन का लेप करूंगा, क्योंकि साधुओं के पास तो शील की सौरभ है, मेरे पास वो पूरी है नहीं। मैं उसकी पूर्ति चंदन का लेप करके करूंगा और खड़ाऊ पहनूंगा, नंगे पांव नहीं चलूंगा। इस प्रकार की जीवन शैली उसने बना ली। अपने ढंग से अपनी साधना भी करता। एक बार चक्रवर्ती भरत भगवान ऋषभ के समवसरण में प्रश्न पूछता है कि प्रभु, एक जिज्ञासा है, आपकी सभा में ऐसा कोई जीव है क्या जो इस अवसर पिणी में आपके समान भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला हो? ऐसा कोई जीव है क्या? भगवान ऋषभ ने कहा, समवसरण के भीतर तो नहीं है, समवसरण के बाहर तुम्हारा बेटा मरीचि बैठा है, वह इस अवसर पिणी में मैं पहला तीर्थंकर, वो 24वां तीर्थंकर बनेगा और वह वासुदेव भी एक जन्म में बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा। भरत चक्रवर्ती ने सोचा, रे मेरा बेटा 3 उच्च पदों को प्राप्त होगा, तीर्थंकर भी बनेगा, वासुदेव भी बनेगा और चक्रवर्ती भी बनेगा।
यह शुभ संवाद लेकर भरत जी मरीचि के पास गए और कहा, भगवान ने आपके बारे में ये बातें भविष्यवाणी के रूप में फरमाई हैं। मरीचि को बड़ा एक अच्छा लगा, गर्व आ गया, वाह मैं इतने इतने पदों पर आसीन होऊंगा। आद्योहम वासुदेवानाम पिता में चक्रवर्तीनाम पितामहो जिनेन्द्राणाम ममाहो उत्तमम कुलम। कि मैं देखो प्रथम वासुदेव इस भरतक क्षेत्र में बनूंगा। मेरे पिताजी भरत जी प्रथम चक्रवर्ती बने हैं, मेरे दादाजी प्रथम तीर्थंकर बने हैं। हमारा कुल कितना उत्तम है, तीनों प्रथम प्रथम बने हैं, बनने वाले हैं। और प्रथमो वासुदेवो हम मूकायाम चक्रवर्त्यहम चरमस्तीर्थराजो हम ममाहो उत्तमम कुलम। मैं प्रथम वासुदेव बनूंगा, मूका नगरी में चक्रवर्ती बनूंगा, अंतिम तीर्थंकर बनूंगा, 3 पदों को सुशोभित करूंगा। मेरा कुल, मैं कितना उत्तम हूं, मेरा कुल कितना उत्तम है। यूं गर्व अहंकार का भाव आ गया। मुख्य मुनि ने मार्दव की बात बताई। तो मार्दव का अभ्यास हम करें, बहुत अच्छी बात है। मरीचि ने गर्व किया, हम मार्दव का प्रयास करें, विनय का प्रयोग करें। हमारे बाल मुनि संत साध छोटी साधियां हैं, विनय का अभ्यास करती होंगी, करना भी चाहिए। और विकास अपेक्षानुसार होना चाहिए कि जीवन में विनय का अभ्यास करें, बड़ों के प्रति विनय रखें। बड़े संत कोई बात कहें, तैत महाराज तैत, बड़ी साध्वी जी कहें तैत महाराज तैत। तैत एक सम्मानवाचक शब्द होता है। और बड़ों को आप बोलें, आप। छोटों को थे कह दें, बोले थे। छोटों को एक तो तू कहें, तू भी कह सकते हैं, तू भी कहा जाता है, कहने वाले तू भी। ऐसे तू कोई बुरा भी नहीं है। तू तो भगवान को भी तू कहा जाता है, हे भगवान तूने क्या कर दिया, भगवान को भी तू कहते हैं लोग। तो वैसे तू बुरा नहीं, पर तू एक तो गुस्से में कहे, तू करे, एक स्नेह भाव से तू, ये फर्क है। एक तो गुस्से में तू वो गलत है। एक प्रेम से भले तुम भी कहा, कोई खास बात नहीं है। तो होना चाहिए विनय का प्रयोग। गुरुदेव तुलसी के मुखारबिंद से निकलता, दिनेश तू यहाँ कर, मुदित तू ना, तो उनका तू भी कितना बढ़िया लगता। गुरु के मुख से तू निकलता, माँ के मुख से तू निकले, बेटा तू ना जा, कितना बढ़िया शब्द है माँ के मुख से। तो कई बार बड़ों के जो बड़े भूत बड़े, उनके मुख से तो तू शोभित होता है। तो सार है कि विनय का प्रयोग करें, वात्सल्य का प्रयोग करें। आदमी को अहंकार में मत नहीं होना। अहंकार किस चीज का करना है? आदमी पद का अहंकार कर सकता है या विद्या का अहंकार कर ले। 8 बातें हैं अहंकार की, जाति कुल रूप मद आदि आदि, ये मिली हैं। इनका अच्छा उपयोग करें, इनका अहंकार न करें। और क्या पता पद मिला है, रूप मिला है, बचपन में जो रूप होता है या जवानी में जो रूप होता है, एक अवस्था के बाद रूप में कमी भी आ सकती है। बाद में बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाए, चेहरा उतना सुंदर नहीं भी रहे। तो ये स्थायी नहीं है। रूप का सौंदर्य है, ठीक है, मिल गया कोई नामकर्म का पुण्य का योग मान ले, तो रूप का भी अहंकार नहीं। रूप अच्छा है या कम अच्छा, हमारा स्वरूप अच्छा रहे, हमारी योग्यता अच्छी रहे, हमारी साधना अच्छी रहे, यह ध्यान देने की बात। हम चारित्रात्माएं हैं, वो जीवन में व्यवहार में विनय का प्रयोग करने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, गुरुदेव तुलसी के पास पधारते, विराज करके वंदन करते थे। आचार्य बनने के बाद
गुरुदेव तुलसी के सामने नीचे विराज करके वंदन करते थे। यूं तो धर्म संघ के 10वें आचार्य थे, एकमात्र आचार्य थे, यानी आचार्य पद पर, और गुरुदेव तुलसी को भी नीचे विराज करके वंदन करते थे। गुरुदेव तुलसी को मैंने खुद ने देखा, बड़े संत पदार्थे चतुर्मास के बाद या पक्षी होती, गुरुदेव तुलसी खुद पट्ट से नीचे उतरे हुए, नीचे घुटने टिका करके बड़े संतों को वंदन करते थे। तो विनय आदमी करे, लघुता, मुख्य मुनि ने लघुता से लघुता आदमी करे, विनय करे, यह जीवन के लिए, आत्मा के लिए अच्छी बात होती है। तो हम सभी में अहंकार का भाव क्षीण हो, कमजोर रहे, हम मृदुता का प्रयोग करें, यह काम्य है। तो मरीचि कुमार ने गर्व किया था, अब छद्मस्त है, आ गया भाव, हम गर्व को कम करने का या क्षीण करने का प्रयास करें, यह काम्य है। अब कैसे आगे मरीचि का क्रम बनता है, आगे की बात आगे संभव हो सकेगी।